प्यारे बच्चों नमस्कार। यूनिट 1 के इस तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम के विषय में बात की थी और उसका एक प्रॉब्लम भी देखा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यूनिट के अगले टॉपिक, जिसका कि नाम है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इस थ्योरम के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। थ्योरम को समझेंगे और उसके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को समझने के बाद में हम लोग एक उसका प्रॉब्लम लेंगे। तो आइए जरा शुरू करते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लेते हैं। लेट fx be a real valued function in close interval ab such that number 1, fx is continuous in close interval ab. Number 1 finish. Number 2, fx is differentiable in open interval ab. Then there exists a value x is equals to c belongs to open interval ab such that f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a. राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। पहले इसके स्टेटमेंट को जरा समझते हैं कि क्या कहना चाहता है और फिर आगे बढ़ेंगे। थ्योरम ये कहता है कि अगर फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में, मतलब रियल वैल्यूड है, मतलब इस इंटरवल की हर एक वैल्यू पर एक रियल नंबर देगा आउटपुट में, और इस प्रकार है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब ही होता है कि फंक्शन का एक ग्राफ जरूर होगा जो कि एक कंटिन्यूअस ग्राफ होगा इस इंटरवल ए बी में। देन सेकंड वन इज फंक्शन fx जो है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब a से लेके b तक के हर एक पॉइंट पर जो भी हमें ग्राफ में मिलने वाला है उस ग्राफ के पॉइंट पर एक टेंजेंट प्लॉट किया जा सकता है। ये डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिक मीनिंग है। और मैथमेटिकली या समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर डिफरेंशिएट करें और फिर जो भी रिजल्ट आएगा डिफरेंशिएशन के बाद में उसमें a और b के बीच में से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो थ्योरम ये कहता है, तो यहाँ पर एक वैल्यू x इज इक्वल टू c ऐसी जरूर होगी कि f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। राइट, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए जरा इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें कुछ चीजें दी हुई हैं, एक तो डिफरेंशिएबिलिटी और एक कंटिन्यूटी। मतलब अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो मतलब फंक्शन का ग्राफ है, और कंटिन्यूटी है तो ग्राफ है, डिफरेंशिएबिलिटी है तो टेंजेंट का एग्जिस्टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट a and b are 2 points on the graph of fx corresponding to x is equals to a and x is equals to b respectively. Then
then coordinates of A and B are, anybody tell me? It's very easy. A FA comma B FB, तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? ये पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जब ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए तो जरा देखिएगा कि हमें एक्चुअल में दिख क्या रहा है। हमें दिख रहा है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाए फंक्शन का, तो वो देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। इट्स वेरी इजी। मान लीजिए कि ये है x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट और ये है x इज इक्वल्स टू b और दिस इज योर FB एंड दिस इज योर FA। मान लीजिए कि ये पॉइंट है A, राइट? ये पॉइंट है A जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं A FA, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट A, और ये पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं B FB। नाउ मान लीजिए कि ग्राफ कुछ ऐसा है इसके बीच में, लाइक दैट, ठीक? तो दिस इज द फंक्शन fx, राइट? एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B और ये उनके कोऑर्डिनेट्स, ठीक? अब हो सकता है कि ऐसा ना हो, मतलब इसमें हमने A को छोटा माना, B को बड़ा माना, तो हो सकता है कि उल्टी स्थिति हो, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं ग्राफ, हमें ऐसा भी मिल सकता है। मान लीजिए कि ये है x इज इक्वल्स टू A। पहली कंडीशंस तो ये हुई। अब जरा देखें दूसरी कंडीशन में, मतलब जब FA की जो वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी होगी और FB की जो वैल्यू है वो छोटी होगी, x इज इक्वल्स टू B के करस्पॉन्डिंग। तो मान लीजिए कि दिस इज द ग्राफ, राइट? दिस इज आवर पॉइंट A। इस पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं A FA और ये है पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट हैं B FB, राइट? तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन पॉइंट्स A और B को मिलाता हूं, ये, ठीक? और यहां पर भी अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूं, यस, तो आपको एक लाइन दिख रही होगी जो कि इन पॉइंट्स A B से जाती हुई दिख रही होगी आपको, ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि द स्लोप ऑफ लाइन AB, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज व्हाट? इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है ना। अब y2 का काम कौन कर रहा है, y1 का काम कौन कर रहा है, x2 का काम कौन कर रहा है, x1 का काम कौन कर रहा है? तो क्योंकि आपने AB पॉइंट से बनाया है लाइन, तो A जो है वो x1 y1 होगा और जो B है वो x2 y2 होगा। तो आपको स्लोप क्या मिलेगा? स्लोप आपको मिलेगा FB slope of line AB is FB minus FA upon B minus A, right? तो ये किसका स्लोप आया? This is the slope of line AB। यहां तक एक बात हमारी खत्म हो जाती है। अब हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है पूरे यहां से लेके यहां तक, तो मतलब इसके हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट प्लॉट किया जा सकता है। और जरा ग्राफ को देखिए ध्यान से, ग्राफ पर हमें एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचें तो वो जो टेंजेंट होगी इस लाइन AB के पैरेलल होगी। ये देखिए, एक तो कम से कम टेंजेंट ऐसी मिलेगी जो कि इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये देखिए, ये मिल गई एक, ये देखिए ये मिल गई एक, ठीक है ना? नाउ स्टूडेंट, अगर हमें इस लाइन के AB लाइन के पैरेलल टेंजेंट्स मिल रही हैं फंक्शन fx के ग्राफ पर, इसका मतलब है कि उस पॉइंट जहां पर कि ये पैरेलल टेंजेंट मिल रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक x इज इक्वल्स टू c, मतलब एक x की वैल्यू तो होगी। ओके, तो ये जो x की वैल्यू है
जो जहां पर कि हमें ये टेंजेंट मिल रही है और जो कि ए बी के पैरेलल है, उन दोनों में एक खास बात होगी। क्या होगी, आइए जरा वही देखें। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सिंस fx is continuous and differentiable in open interval AB, then at each point between A and B, we get a unique tangent। मतलब कि हमें इस A और B के बीच में हर एक पॉइंट पर क्या मिलेगी, ग्राफ के टेंजेंट मिलेगी। ईच पॉइंट बिटवीन A एंड B वी गेट अ यूनिक टेंजेंट। एंड हमें एक यूनिक टेंजेंट मिलेगी और उन्हीं में से एक टेंजेंट ऐसी जरूर होगी, एटलीस्ट एक, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक जरूर होगी। एंड in all these tangents there exists a tangent corresponding to x is equals to c, जो कि ए बी इंटरवल के बीच में ही कहीं होगा। x is equals to c such that and in all these tangents there exists a tangent corresponding to x is equals to c belongs to AB such that it is parallel to line AB. Okay, there exists a tangent corresponding to x is equals to c such that it is parallel to line AB. So अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है स्टूडेंट? सो स्लोप ऑफ टेंजेंट at x is equals to c is equals to slope of line AB. And now slope of tangent at x is equals to c कैसे निकालते हैं? It is f dash c. By the definition of derivative it's represent the slope। और किस पॉइंट पर स्लोप? x is equals to c, पॉइंट पर जो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी उसका स्लोप इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ लाइन AB। और लाइन AB का स्लोप क्या है? लाइन AB का स्लोप है FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। और आप देखेंगे यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो हेंस प्रूव्ड लैग्रांजेस थ्योरम। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। तो नाउ स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकली लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर हम किन्हीं दो पॉइंट्स x is equals to a और x is equals to b की करस्पॉन्डिंग कोई ग्राफ बना रहे हैं और वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है इस पूरे इंटरवल में, तो
ग्राफ पर एक ऐसा टेंजेंट जरूर होगा जो कि इस लाइन ए बी के पैरेलल होगा, मतलब दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। ये कहता है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। मीन वैल्यू दैट्स व्हाई बिकॉज इनके बीच में कहीं वो वैल्यू होती है ए और बी के बीच में, तो ये इसके ज्योमेट्रिकली मीनिंग है। ठीक, ध्यान रहे कि ये थ्योरम समझने के लिए डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिक मीनिंग आना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इस पर्टिकुलर इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके लिए लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी वेरीफाई नहीं हो पाई, क्योंकि शुरुआत की कंडीशंस में ही है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अब आइए जरा इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और इस थ्योरम को फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, वेरीफाई Lagrange's mean value theorem for fx is equals to x2 minus sin x in minus pi to plus pi। ठीक, ये थोड़ा हमने अलग क्वेश्चन लिया है क्योंकि हम लोग रोज थ्योरम में एक अलजेब्रिक फंक्शन ले लिए थे, तो इस बार हमने एक नॉन अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि एक नॉन पॉलिनोमियल लिया है ताकि आप इसे भी समझ पाएं अच्छे से। तो हमारा पास फंक्शन है fx = x - 2 sin x और इंटरवल है -π to +π, और इसमें हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दिखाना है प्रूफ करके, यानी कि वही जो कंडीशंस है f' c = fb - fa upon b - a, जिसमें c a b में यानी कि इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम दोनों कंडीशंस जो हैं मीन वैल्यू थ्योरम की, उन्हें चेक करेंगे कि वो होल्ड हो रही हैं कि नहीं हो रही, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज वहीं पर रुकना पड़ जाएगा हमें। तो आइए देखें जरा प्रूफ। given fx is equals to x minus x minus 2 sin x and इंटरवल है -π to +π। तो यहां पर आप देखेंगे नंबर 1, fx is equals to x into 2 in x minus 2 sin x is exist for all values x belongs to closed interval -π to +π। hence fx is continuous in closed interval -π to +π, मतलब ये इसमें कंटिन्यूअस है, राइट स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यूटी देखने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसकी x यहाँ से इंटरवल से वैल्यू उठाकर इसमें रख के देखें और देखें कि आपको कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं मिल रही है, यानी fx की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं मिल रही है जो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट हो रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब ग्राफ मिल रहा है हमें। नंबर 2, f' is equals to 1 minus 2 cos x, और आप देखेंगे कि cos x और 1 इस -π to +π में एग्जिस्ट करता है हर वैल्यू के लिए, राइट। तो डेफिनेटली उसके बीच की वैल्यू के लिए तो डिफरेंशियल मतलब एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इट मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आल्सो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f' is equals to this is exist for all x belongs to -π to +π is exist for all x belongs to -π to +π, hence fx is differentiable in open interval -π to +π,
माइनस पाई टू प्लस पाई। हालांकि क्लोज इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमें केवल ओपन में दिखाना था, दैट्स व्हाई हमने एंड पॉइंट्स को छोड़ दिया। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया ओपन इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई में। इट मींस दैट हम लोग अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि दोनों कंडीशंस हो गई हैं तो हम उन्हें लिख देंगे पहले। Hence fx is satisfied, hence fx is satisfied all conditions, right? जब कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई दोनों, तो आप आगे बढ़ेंगे और C का एग्जिस्टेंस मानेंगे। So there exists at least one value x is equals to c such that f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a। Now f dash c का मतलब है f dash में x की जगह c लिखना, मतलब 1 minus 2 cos x, 1 minus 2 cos c, not cos x, cos c is equals to b कौन है यहाँ पे प्लस पाई, a कौन है माइनस पाई, मतलब कि f पाई माइनस पाई अपॉन पाई माइनस पाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू f पाई की वैल्यू। f पाई के लिए आप क्या करेंगे, fx में x की जगह पाई लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा पाई माइनस 2 साइन पाई, और 2 साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो इट इज f पाई, मतलब since f pi is equals to what, pi minus 2 sin pi is equals to pi, क्योंकि sin pi की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली f माइनस पाई की वैल्यू निकालेंगे तो इट इज माइनस पाई 2 sin माइनस पाई, और sin माइनस पाई की वैल्यू भी 0, मतलब ये माइनस पाई आ गया। इट मींस दैट हमें मिलेगा 1 minus 2 cos c is equals to pi minus pi upon 2 pi। अब देखिए ये भी 2 pi हो गया, ये भी 2 pi कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 minus 2 cos c is equals to 1, ये 1 से 1 भी कैंसिल, मतलब कि हमें मिला 2 cos c is equals to 0, minus 2 cos c is equals to 0, मतलब कि cos c is equals to 0, और c का 0 होने का मतलब है cos c is equals to 0, मतलब c is equals to minus pi by 2 and plus pi by 2। और जरा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही जो वैल्यूज हैं ये बिलोंग कर रही हैं माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। इट मींस दैट कि हमने देखा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो यकीनन एक ऐसा c जरूर होता है जो कि इस इंटरवल माइनस पाई टू पाई में जरूर, मतलब माइनस पाई टू प्लस पाई में होगा, जो कि इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा, दैट कंडीशन, राइट। मतलब कि AB का स्लोप ग्राफ पर किसी टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा, राइट। तो यहां पर हम लिख देंगे हेंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, राइट स्टूडेंट्स। तो ये Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हुआ। ध्यान दीजिएगा पहले दोनों कंडीशंस जो हैं वो दिखानी पड़ेंगी कि होल्ड हो रही हैं, फिर x इज इक्वल्स टू c का एग्जिस्टेंस मानेंगे, लेकिन ध्यान रहे इसे माइनस पाई से प्लस पाई में शुरुआत में मत मानिएगा, हमें दिखाना है कि ये उसमें है, शुरुआत में नहीं मान के चलेंगे। कंडीशन लगाएंगे एंड देखेंगे अगर c
ओपन इंटरवल -π टू +π में आया तो थ्योरम वेरीफाई माना जाएगा। इस एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे इस मीन वैल्यू थ्योरम की जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें वेरीफाई करके दिखाना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स बनाने की। मैं एक चीज यहाँ पर जो पिछले रोज थ्योरम में भी बताना आपको भूल गया था, दैट इज कि अगर बीच में कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वहीं पर आप लिख दें कि द थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड और द थ्योरम इज फेल फॉर द फंक्शन दैट फंक्शन, राइट। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी पूरा हुआ। हम जल्दी ही अगले वीडियो में आपके साथ में होंगे और उस वीडियो में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।